आज बिल्कुल देखिए, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि कराची का एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर को पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया है। वहीं पर ही दाऊद इब्राहिम को एडमिट किया गया है। उस हॉस्पिटल में सुरक्षा घेरा इस कदर बढ़ाया गया है कि सिर्फ फैमिली के अलावा किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। एक तरीके से पूरे फ्लोर को दाऊद इब्राहिम के लिए ही वहां पर सैनिटाइज कर दिया गया। और ये घटना कल रात 8 बजे से पहले की है और उसके बाद से तमाम जो चीजें जब दाऊद इब्राहिम को लेकर पाक सोशल मीडिया में सामने आने लगी, उसके बाद से ही इंटरनेट सेवा वहां पर बंद कर दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले दाऊद इब्राहिम के घर की वीडियो भी सामने आई थी। उस वीडियो को भारतीय एजेंसियों ने सामने भी रखा था कि इस्लामाबाद का ये घर है और सफेद रंग का बहुत बड़ा महल उसने बनाया हुआ था, मल्टीलेयर सिक्योरिटी वहां पे थी। लेकिन उस वीडियो को भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन ने नकार दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि दाऊद यहां पर नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है पाकिस्तान की मंशा पर। और कराची का वो अस्पताल अब गवाह बन रहा है जहां पर दाऊद इब्राहिम के होने की जानकारी साफ तौर पर सामने आ रही है। उस पूरे फ्लोर को सैनिटाइज किया गया है। आपको बता दें कि 93 ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। भारत में जब 93 का ब्लास्ट हुआ तो 250 से ज्यादा लोग मरे थे। वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन अब ये बता देते हैं आपको कि दाऊद कैसे बना मोस्ट वांटेड, भारत का मोस्ट वांटेड कैसे बना। आतंक फैलाया इसने, इसका काम है आतंक फैलाना, इसलिए भारत में मोस्ट वांटेड है। ये गैर कानूनी धंधे चलाता है और लगातार आपको बता रहे हैं 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी है। ये रंगदारी वसूलना भी इसका काम है। रंगदारी वसूलता है, हफ्ता वसूली करता है। ये पूरे काम दाऊद इब्राहिम के रहे और इसी वजह से भारत का मोस्ट वांटेड है। ये तस्करी, तमाम चीजों की तस्करी जो इलीगल है, जिन पर रोक लगाई गई है, रोक लगी हुई है, उसकी तस्करी करता है ये, जिनमें कई तरह की चीजें शामिल हैं। इसके अलावा दाऊद को लेकर बहुत सी जानकारियां मिली हैं कि दाऊद इब्राहिम जो कंपनी उसकी डी कंपनी थी, उसी के जरिए भारत में और अलग अलग जगहों पर, क्योंकि केवल भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों की नजर भी दाऊद इब्राहिम पर बनी हुई है। यही वजह है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी जो पाकिस्तानी मीडिया से आ रही है, उसके बाद सबकी नजरें बनी हुई हैं कि और क्या अपडेट निकलकर सामने आता है अगर यह खबर सच है तो। अनामिका सिंह का रुख करते हैं। तो समझा आपने कि किस तरीके से एक डोंगरी का लड़का बन गया दाऊद इब्राहिम और जिस तरीके से तमाम बड़े किस्से और कहानियां आपने सुनी होंगी दाऊद इब्राहिम को लेकर, और शायद यही वजह है कि मोस्ट वांटेड घोषित किया गया और पाकिस्तान की ओर से इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का, जहां से जुड़ गए हमारे साथ दीपेश और मोनिका। शुरुआत करूंगी मैं मोनिका, दीपेश आप दोनों से ही, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की मीडिया बता रही है, बात उससे दरअसल बहुत ज्यादा बड़ी है और शायद इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई है। जो हॉस्पिटल है अब उसकी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है, यानी कि अब बहुत बड़ी चीज जो है जो पाकिस्तान छिपाता रहा है, जिसे अब वो बेनकाब हो रहा है, शायद इसीलिए एहतियात बरता जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, आप ठीक बात कह रही हैं यहाँ पे कि सब कुछ बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे पहले ये दावा किया जाना, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आना कि दाऊद इब्राहिम अस्पताल में भर्ती है, उसे जहर देने की बात भी निकलकर सामने आई है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट बेशक नहीं है, ये पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबरें हैं, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, सोशल मीडिया का सर्वर डाउन हो गया है, दीपेश ये दर्शाता है कि दाल में यकीनन कुछ काला है। बिल्कुल, और वाकई में, और ये एक सबसे बड़ी बात जिस बात का जिक्र अनामिका भी अभी कर रही थी कि वही पाकिस्तान जो पहले ये कहता था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है ही नहीं, लेकिन अब उसी का मीडिया इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, खुलासा कर रहा है कि दाऊद इब्राहिम को कराची के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यहां तक कि यह दावा किया गया कि उसे जहर दिया गया, जहर देकर मारने की कोशिश हुई और अब हालत गंभीर है तो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह वही दाऊद इब्राहिम है जो मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, 250 से ज्यादा लोगों की जिसमें हत्या हो गई थी। यह वही दाऊद इब्राहिम है जो मुंबई के स्लम एरिया में पैदा हुआ, जिसके पिताजी पुलिस कांस्टेबल हुआ करते थे और उसने कैसे चोरी, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को बचपन में अंजाम देना शुरू कर दिया था। वो दाऊद इब्राहिम जब पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान से कैसे पूरे दुनिया में मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एनके सूद साहब हैं जो फॉर्मर रॉ ऑफिसर है। सूद साहब स्वागत है आपका। और अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पाकिस्तानी मीडिया से निकलकर जो खबर सामने आ रही है उस पर क्या रिएक्शन है आपका? क्योंकि अगर ये खबर सच है तो बहुत से सवाल पाकिस्तान से पूछे जाएंगे, भारत भी पूछेगा, दुनिया के दूसरे देश भी पूछेंगे।